गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको मैं बताऊंगा कि अपनी पुरानी बैटरी को कैसे चेक करें, वो है सही है चलाने के लिए या फिर नहीं। आपको और जानकारी चाहिए तो ये मेरे बाबा से लीजिए। जी हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप इधर आ जाएं, मत मैं ज़रा सा व्यूवर्स को अच्छे से गाइड कर सकूं। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। मैं आपको पुरानी बैटरी जो है वो ख़राब है कि ठीक है, आप खुद भी घर में चेक कर सकते हैं, तो उस हवाले से बता रहा हूँ। पूरी चीज़ें तो आपके पास नहीं होंगी, जैसे कि ये ग्रेविटी मीटर है, इसका ये भी आपके पास नहीं होगा। लोड मीटर है, ठीक है, और ये बैटरी टेस्टर है, ठीक है। इस पे पॉइंट्स मींस के इसके ऊपर ये पॉइंट आते हैं बैटरी के, ठीक है। ये देखें, जैसे कि ये बैट आ रहा है, 0 लिखा आ रहा है 7.3, यानी कि ये बैटरी ख़राब है। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो वो मैं आपको कुछ बुनियादी चीज़ें बता दूंगा, इंशाल्लाह पूरी तो आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी वही बात है, सीखना पड़ता है, करना पड़ता है कुछ। तो जो बुनियादी चीज़ है, जैसे घर में आप चेक कर सकते हैं बैटरी अपनी को, तो वो कैसे चेक किया जाए, तो उस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन देता हूँ। तो ये जैसे कि एक बैटरी पड़ी हुई है मेरे सामने। आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने इस बैटरी को ढक्कन खोलने हैं, ठीक है। अगर आपकी बैटरी बैकअप नहीं दे रही, चाहे यूपीएस की है और चाहे गाड़ी की बैटरी है, उन दोनों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपने करना क्या है कि ये मेरे पास टॉर्च पड़ी हुई है, ठीक है। आपने सबसे पहले इसके ढक्कने खोलने हैं, ठीक है। इसकी प्लेट्स को ये लाइट की मदद से आपने देखना है, ठीक है। ये जैसे व्यूवर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल से हाँ अभी नज़र आएगा, ठीक है। ये देखें व्यूवर्स, ये प्लेटों की कंडीशन होती है, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, ये अभी जो आपको प्लेट की कंडीशन नज़र आ रही है, लाइनिंग नज़र आ रही है, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, सीधी हैं, ठीक है। ये प्लेट ठीक है, ये कंडीशन होती है ठीक प्लेट्स की, ठीक है। और अब आ जाएं, आपको ख़राब प्लेट दिखाते हैं कि जो ख़राब हो जाती है इनमें से प्लेट्स वो कैसी होती हैं। व्यूवर्स अगर आप देख सकते हैं तो ये देखें, ये प्लेट्स हैं, वो देखें बीच में वो जो लाइनिंग है वो टेढ़ी हो चुकी है, ठीक है। स्प्रेटर जो हैं उसके टूट चुके हैं, प्लेटें टूट चुकी हैं। ये होती है ख़राब प्लेट्स की निशानी, ठीक है। और जो ठीक लाइनिंग वाली थी वो देखें, ये इसमें एक प्लेट ये अब आप ये भी ख़राब है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से हाँ, ये देखें, इसकी लाइनिंग बिल्कुल ठीक है, सीधी है, तरतीब से है। ये ठीक प्लेट की निशानी होती है। ये सबसे पहली चीज़ आपने जो देखनी होती है वो ये देखनी होती है खुद से, ऐसे लाइनिंग सीधी होनी चाहिए। और एक प्लेट की नहीं, इसके 6 सेल हैं, ठीक है। 2 वोल्ट का एक सेल होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब यूपीएस की बैटरी और गाड़ी की बैटरी वो सारी 12 वोल्ट ही होती हैं, ठीक है। अम्पेयर ज़्यादा या कम होते हैं, ठीक है। तो प्लेट की जो कंडीशन है और जो उसमें फॉल्ट की कंडीशन है वो तकरीबन सेम होती है सारों की। तो वो मैं आपको बता रहा था, अगर इन केस आपकी प्लेट्स इस कंडीशन की जो सीधी लाइनिंग वाली है, जैसे कि ये वाली थी, ये वाली है, ठीक है, सीधी लाइनिंग में आपकी प्लेट्स बनी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी काबिल इस्तेमाल है। तो उसको चेक कैसे करना है कि वो बैकअप क्यों नहीं दे रही। व्यूवर्स ये एक मीटर होता है, ग्रेविटी मीटर इसको कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये नंबरिंग लिखी होती है, पता नहीं व्यूवर्स को नज़र आ रही होगी कि नहीं। हाँ जी, ये देखें, रेड, येलो और ग्रीन 3 इसके पॉइंट्स हैं। इसका जो एसिड है वो ये उसकी ग्रेविटी को ये चेक करता है कि ये आया कि इस बैटरी के अंदर कितनी जान है। चेक करने का तरीका क्या है, आपने ग्रेविटी मीटर लेना है, ठीक है। ये तकरीबन मार्केट से आपको 500-400 रुपये का अच्छे वाला जो है वो मिल जाएगा। ऐसे पुश करना है इसको, तो थोड़ी देर छोड़ना है, ठीक है। ये पानी देखें, पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ये देखें, ये ग्रेविटी मीटर ऊपर चला गया है, यानी ग्रीन निशान के पास, अगर आप देख सकते हैं, ये देखें पानी का लेवल मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ, ये ग्रीन निशान के पास आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटी इसकी पूरी है। अब जब ग्रेविटी पूरी होती है तो उसका मतलब है इसको बैकअप देना चाहिए। तो ये ठीक सेल की निशानी बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक सेलों की। जो अगर प्लेट टूटी हुई तो ग्रेविटी ठीक भी होगी लेकिन बैकअप
आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखें, इसकी भी ग्रेविटी पूरी है। अब इन सारे सेलों की ग्रेविटी ऐसी 12.5 है। 1250 वैसे हम इसे कहते हैं 12.50, तो 1250 को कहते हैं ग्रेविटी। 1250 ग्रेविटी का होना ज़रूरी है। जब भी आप बैटरी चार्ज करवाएं या बैटरी चेक करवाएं तो उससे कहें यार इसकी ग्रेविटी देखें कितनी है, 12.5 होती है, ठीक है। आप उससे पूछें ये बार कि 1250 है ग्रेविटी बैटरी की कि नहीं। इससे भी आपको जो है वो मिसगाइड कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो वो कहते हैं जी होता क्या है कि आपकी यूपीएस में मसला आ रहा है, तो वो कहते हैं जी आपकी बैटरी चार्ज होने वाली है तो बैटरी को चार्ज करें। जबकि आप बैटरी आपकी चार्ज ही होती है, वो रख लेते हैं वहाँ पे, आपसे 1000-1500 उसके भी ले लेते हैं। तो बाद में पता चलता है जब आपने बैटरी लगाई है तो वो बैटरी जो है वो क्या उसका नाम है, बैटरी जो है वो ठीक थी, यूपीएस आपका ख़राब था। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये आपको खुद से आनी चाहिए। प्लेटों की कंडीशन, लाइनिंग सीधी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। पहले ये सुन लें, उसके बाद इतनी मेहनत कीजिएगा कि आपकी मेहनत ज़ाया ना जाए। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ठीक है प्लेटें। ये अभी क्योंकि मैं उसके अंदर लगा रहा हूँ प्लेट्स के अंदर, तो इतने थोड़ा सा अंदर अंधेरा भी है। अब देखें ज़रा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक बुनियादी, ये बैटरी तो वैसे ख़राब ही पड़ी हुई है मेरे पास, तो इसमें आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि सल्फेड हुई बैटरी, ठीक है। इसके अंदर ये वाइट आपको जो नज़र आ रहा है इसको कहते हैं स्केल, ठीक है। अच्छा, ये लाइनिंग बिल्कुल सीधी है, उसमें भी एक लाइन जो है वो टूटी हुई है थोड़ी सी, ये होती है प्लेट टूटी हुई, क्योंकि ये ख़राब बैटरी है। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो सारी बैटरी है सारी बैटरी की प्लेट्स, तो ज़रूरी नहीं होता कि सारी प्लेट्स ख़राब हों। और ये मतलब ज़्यादातर ये होता है कि प्लेट एक ही ख़राब होती है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो जब एक प्लेट ख़राब होती है तो वो 10 वोल्ट पे आ जाती है, ठीक है। 10 वोल्ट पे जो है वो आपकी बैटरी बिल्कुल काम नहीं करती, यानी उससे हम कह सकते हैं कि इसका सेल शॉर्ट है। सेल शॉर्ट होना क्या होता है? सेल शॉर्ट होना होता है कि इसका स्प्रेडर लीक हो गया, करंट जो है वो पार्टीशन होते हैं, सब 6 सेल हैं, उसके 6 के पार्टीशन होते हैं, तो वो करंट आपस में मिक्स हो जाता है। जो स्प्रेडर लीक होता है वो 7 वाले सेल के साथ जो उसका करंट मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं सेल क्रॉस हो गया। तो इन 6 सेलों का अपना अपना सेपरेट करंट होता है। 2 वोल्ट का एक सेल होता है, ठीक है। 6 सेल हो गए 12 वोल्ट। अब एक सेल खराब होगा तो वो 10 वोल्ट पे आ जाएगी। तो आपका यूपीएस भी 12 वोल्ट पे चलने वाला है, गाड़ी भी 12 वोल्ट पे चलने वाली है, कोई भी जो आपका इससे रिलेटेड है, तो वो फिर बैटरी आपकी काम नहीं करती, ठीक है। तो वो एक ही सेल खराब हो, जरूरी नहीं कि 6 के 6 खराब हो। एक सेल भी अगर इसमें की प्लेट जो है वो जिस तरह मैंने आपको दिखाई है वीडियो में कि प्लेटें टेढ़ी हो गई, ब्लर हो गई, तो सल्फेड होगी, स्केल आ गया उन पे, तो वो आपकी जो बैटरी वो ज़ाया हो जाती है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें बुनियादी हैं, ये आप घर में देख सकते हैं। अगर प्लेटें सीधी हैं और हालत कंडीशन उसकी अच्छी है, स्केल नहीं आया हुआ, तो आप फिर उसको चार्जिंग भी करवा सकते हैं, उसकी ग्रेविटी भी तेज़ करवा सकते हैं, सारा काम हो जाता है। अगर ये कंडीशन है, प्लेटें कर्व हुई हुई हैं, तो आप उसको चार्जिंग के लिए दी, वो आपसे 1000-1500 2000 वो भी ले लें और आपका काम फिर भी नहीं होना। तो उससे पहले रियलाइज़ कर लें कि आपकी बैटरी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरा नंबर लिख लें 0333 570 2697, न्यू पिंडी बैटरी सेंटर, रेंज रोड, ठीक है, रावलपिंडी, शाला वेली चौक से पहले अपोजिट मेज़ान बैंक। तो बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।